गाय माता ने बताया, मनुष्य गरीब क्यों रहता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की ये कहानी बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही मोटिवेट करने वाली है। इस कहानी को आज पूर्ण अंत तक अवश्य सुनना। यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए इधर उधर की बातों को न करके कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार एक किसी नगर में एक किसान रहा करता था। उस किसान के घर में कई वर्षों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है। जब उस किसान के घर में एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन बड़ा ही धन का अभाव था, ज़्यादा कुछ था नहीं, और घर पे कोई भैंस और गाय भी नहीं थी जिससे उस बच्चे के लिए दूध पर्याप्त करा सके, दूध को पिला सके। बच्चे को गाय के दूध की जब जरूरत पड़ी तो आज वो किसान अपनी पत्नी को समझाता है, हे प्रिय, मैं जाते हैं अपने नगर से बाहर, एक संत जी रहते हैं। वहाँ संत जी के आश्रम पे एक गाय है, वो बहुत दूध देती है। हो सकता है यदि उन संत जी को दया आ गई तो वो गाय हमें दे देंगे, हम उसे खिलाएंगे पिलाएंगे और बच्चे को दुग्ध भी पिलाएंगे और उसी से अपने घर की जीविका चलाएंगे। ज़्यादा कुछ इस किसान के पास में था नहीं। पत्नी ने कह दिया, ठीक है स्वामी, आप बाबा जी के पास जाकर के उस गाय को ले आओ। आज वो किसान चलता हुआ गया, उन संत जी के आश्रम पे पहुंच गया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बाबा जी प्रणाम, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। जब आशीर्वाद उन बाबा जी ने दिया है तो आज वो किसान कुछ सुस्त था और बाबा जी के चरणों को जाकर दबाने लगा और बाबा जी से कुछ कहने लगा, बाबा जी आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। उन संत जी ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा मालूम पड़ रहा है। वो संत ही क्या, जो किसी संसारी जीव के चेहरा को पहचान न पाए। मुझे पता है तुम हमसे कुछ मांगने आए हो और बड़े दुखी हो। जवाब दिया, हाँ बाबा जी। उस किसान ने कहा, मैं आपसे जो आपके यहाँ एक गाय है उस गाय को लेने आया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे घर में एक छोटा बालक है और उस बालक के लिए दूध की व्यवस्था किसी तरीक़ा से मैं बना नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है जिससे मैं भैंस या गाय खरीद कर लेके आऊँ अपने घर, तब उस बच्चे को दुग्ध की व्यवस्था करूँ। इसलिए बाबा जी आपकी बड़ी कृपा होगी कि आप इस गाय को मुझे दे दोगे। उन संत जी ने जवाब दिया, ठीक है, वो संत ही क्या, जो एक संसारी जीव के ऊपर दुख है, मुसीबत है, उसमें उसे शांति न दे। हमारा कर्तव्य है, हम संतों का, हम ऋषियों का कर्तव्य है कि हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। हम तुम्हें जो कष्ट है, जो तुम्हें पीड़ा है, उस पीड़ा से राहत अवश्य पहुंचाएंगे। जो गाय की इच्छा लेकर आप आए हो कि इस गाय को मैं तुम्हें दे दूं, देने से मना तो नहीं करता, लेकिन तुम इस गाय को जब लेकर के जाओगे तो ऐसा माना जाता है कि गाय जो है, जब समुद्र का मंथन हुआ था, दैत्यों में और देवताओं में जब युद्ध हुआ था, उस समय समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें से कई रत्न निकले थे। उनमें से एक गौ माता भी निकली थी, वो भी एक रत्न के रूप में थी। तो 14 यानी उन 33 कोट देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है उन गाय माता को कि गाय माता जहाँ भी जाती हैं वहाँ उनके साथ सभी देवी देवता चल देते हैं। वहाँ रिद्धि सिद्धि गणेश बल बुद्धि विवेक सब कुछ उन्हीं के साथ चलने लगता है। अशांति भाग जाती है, लक्ष्मी का निवास होता है जहाँ पर गाय माता चलकर जाती हैं। लेकिन किसान से कहा संत जी ने, तुम लेकर के तो जाओगे इस गाय को, मैं मना नहीं करते, ले जाओ, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, इन गाय को किसी तरीका का आप कष्ट मत पहुंचाना,
कोई पीड़ा मत देना, कोई हानि मत पहुंचाना, क्योंकि मैं संत होकर के सुबह शाम जब भी मुझे समय मिलता है गौ माता की सेवा करता हूँ। क्योंकि बताया गया है जो लोग गाय माता के सुबह सुबह दर्शन करते हैं उनका जीवन दिन प्रतिदिन एक फूल की तरह खिलता हुआ चलता है, फूल की तरह खिलने लगता है। यहाँ तक ही नहीं, यदि किसी का भाग्य बिगड़ा हुआ है, उन संत जी ने उस किसान को बताया, तो वो व्यक्ति अपने हथेली पर रख कर के जो गाय माता को सर्दियों के मौसम में मिठाई को खिलाता है, गुड़ को खिलाता है, अक्सर उसका भाग्य ही बदल जाता है। ऐसा बताया गया है। उन संत जी ने उस किसान को गाय की एक नहीं अनेकों खूबियों को बताया। सुबह सुबह जो भी व्यक्ति गाय माता को सबसे पहली रोटी को खिलाता है उसके घर में लक्ष्मी निवास कर लेती हैं। कुलक्ष्मी का वहाँ से विलय हो जाता है, कुलक्ष्मी वहाँ टिक ही नहीं पाती हैं, लक्ष्मी का निवास हो जाता है। बहुत कुछ समझाया और कहा संत जी ने किसान से कि हे किसान, तुम इस गाय को लेकर के जाओ, लेकिन गाय को पीड़ा न हो, ऐसा न हो तुम इनका शोषण करके अपना मतलब निकाल करके जब ये गाय दुग्ध देना बंद हो जाएं तब तुम ऐसा मत करना कि इन्हें तुम कहीं जाकर के जंगल में छोड़ दो। मित्रों, उसी वक्त उस किसान ने सारे वादे किए हैं। कहा है संत जी से, हे बाबा जी, हे साधु महात्मा जी, जो भी आप कह रहे हो उन बातों पर मैं अमल करूँगा। मुझे बिल्कुल अटल विश्वास है कि मैं गाय माता को कभी कोई पीड़ा नहीं दूंगा। उसी वक्त संत जी के हाथों से उस आश्रम से वो किसान उन गौ माता को अपने घर लेकर के आता है। मित्रों, जैसे ही वो संत के आश्रम से किसान अपने घर पे गाय को लेकर आता है, धीरे धीरे गाय जो थी वहाँ रहती हैं। आज गाय के लिए वो हरा चाला डालता है, छाया में रखता है, बड़े साफ सुथरी जगह पर रख रहा है, स्वयं भी देखभाल करता है। अपनी पत्नी से भी कह दिया, यदि मैं कहीं बाहर निकल जाऊं तो गाय माता को कष्ट मत देना, समय से चारा डालना, सुबह सुबह पहली रोटी गाय माता को खिलाना, समय समय पर इन्हें गुड़ भी खिलाती रहना। इस तरह से सारी बातों को बताता है। आज वो गाय जब दूध देती है तो दूध से उस बच्चे की भी जीविका चल रही है। अब स्वयं पति और पत्नी, जो किसान और किसान की पत्नी थे, वो भी उस दुग्ध से तंदुरुस्त होने लगे हैं। धीरे धीरे उन गाय माता का जो दुग्ध बच जाता है उस दूध को बेचकर विक्रय करके उससे धन भी कमाने लगे। कहते हैं जिस घर में गाय की सेवा होती है उस घर में 33 कोट देवी देवताओं का निवास होता है। वहाँ से दुख और मुसीबत 100 कोस दूर भागते हैं। मित्रों, जैसे ही आज वो किसान जो था दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा, धीरे धीरे समय बीता। जब वो बहुत सारा पैसे वाला हो गया, लेकिन वो जो बाबा जी से वचन दिया था उसे भूलता चला जा रहा है। समय समय पे पहले तो सेवा करता था। एक दिन जब गाय ने दुग्ध देना बंद किया, सोचने लगा हो सकता है किसी कारणवश आज गाय ने दूध नहीं दिया होगा, अगले दिन देगी। दूसरा दिन होता है, उस दिन भी दुग्ध नहीं मिला, नहीं गाय ने दिया, तो अब तो दुखी होने लगा। ये क्या हुआ, ऐसे खाली कब तक हम चुगाएंगे, कब तक इसे ठलुआ रख कर के घर पे चारा डालेंगे। आज वो मतलब की बातें करने लगा। धीरे धीरे मित्रों ऐसे ही समय बीता कि गाय बिल्कुल दूध देना बंद हो जाती है। एक दिन उस किसान ने अपनी पत्नी से सलाह मिलाई, प्रिय अब तो ये गाय दूध देना बंद हो गई, उससे तो अच्छा यह है हमारे पास में बहुत सारा पैसा है, दुग्ध की जरूरत पड़ेगी, हम खरीद करके अपने बच्चे को और स्वयं दुग्ध पी लेंगे। लेकिन अब गाय को इतने दिनों तक कैसे अपने घर पे पालें, कैसे इंतजार करें, इसलिए गाय को मैं कहीं जंगल में छोड़ आता हूँ। मित्रों, उसी वक्त वो गाय को ले जाकर एक किसी घने जंगल में जाके छोड़ देता है। जैसे ही उधर वो गाय को छोड़कर जंगल में आया, उधर वापस लौटकर घर देखता है तो जो बच्चा था, आज वो बच्चा
बीमार पड़ जाता है। मित्रों, जैसे ही वो बच्चा बीमार पड़ा तो उस बच्चे के इलाज के लिए डॉक्टरों के पास में लेकर के गया। बच्चे की इतनी नाजुक हालत हो गई कि वो घबराने लगा। डॉक्टर साहब के हाथ जोड़े, जवाब दिया, डॉक्टर साहब जितना भी पैसा चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। आज जो भी धन था वो सारा का सारा उस बच्चे के इलाज में, बीमारी में लग गया। यहाँ तक होता है बच्चा फिर भी ठीक नहीं होता है। घर मकान जो भी था सारा का सारा बिक गया, और जब सारा का सारा घर मकान भी बिक गया, अब तो वो चल कर के बिल्कुल रोड पर आ गया, यानी फिर जैसा था उससे भी और बेहतर गरीब हो गया। मित्रों, जिस वक्त वो घर पे आया, चलकर सोचने लगा उसका घर भी नहीं रहा, तो गांव की गलियों में इधर उधर घूम रहा था। तब उसे याद आई कि मैंने जो साधु जी ने कहा था, संत जी ने कहा था, उस वचन को नहीं निभाया। हो न हो ये सारे कष्ट और मुसीबत मुझे उस गाय की वजह से ही मिले हों जिसे मैंने जंगल में छोड़ा है। चलकर जाता है और जंगल में गाय को ढूंढ रहा होता है। उसी वक्त गौ माता मिल जाती हैं। गाय मिली तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा, माँ मुझे माफ़ करना, मैं अब स्वार्थी बन गया, मैं समझ नहीं पाया आपकी शक्ति को, माँ मुझे माफ़ कर दो। अब ये कष्ट मुसीबत मुझसे देखे नहीं जाते हैं। आज गौ माता ने जवाब दिया, बेटा तुम्हारी ये हालत नहीं है, इस संसार के हर इंसान की यही हालत है। हर मनुष्य मतलबी बन गया है। जब तक हम दुग्ध देती हैं तब तक वो हमारा शोषण करता है, हमसे मतलब रखता है, अन्यथा उसके बाद फिर हमें सोचता है ये किसी काम की नहीं है तो जंगल में छोड़ आता है। हम दर दर मारी मारी भटकती हैं, लेकिन हमारे मुँह से जो बद्दुआ निकलती है उसका भोग तो तुम इंसानों को भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम सुखी रहना चाहते हो तो जीवन में जो मैं तुम्हें 3 बातें बता रही हूँ, उन बातों को विशेष कर ध्यान रखना। गाय माता ने उस किसान को 3 बातें बताई। नंबर 1, हमें कभी भी किसी के साथ में छल कपट नहीं करना चाहिए। जब तक उससे मतलब होता है तब तक मतलब की बातें न करें, बल्कि उससे जैसा भी प्रेम हो, प्रेम से ही बातें करते रहें, छल कपट न करें। नंबर 2, कभी भी हमारे पास कितना भी धन दौलत हो, कितना भी ज्ञान हो, लेकिन उसका हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखा होगा पहाड़ों पर जो पत्थर होते हैं और पत्ते होते हैं, कभी तो पत्थर के नीचे पत्ता होता है, कभी पत्ते के नीचे पत्थर होता है। क्योंकि ये समय का अभाव है, समय बदलता रहता है। कभी जीवन में गरीबी है तो कभी अमीरी है। नंबर 3 बताया गाय ने, हमें अपने घर की बात को किसी अन्य से जाकर साझा नहीं करना चाहिए, हमें किसी अन्य से राय नहीं लेनी चाहिए। मित्रों, ये जो भी बातें थीं वो गाय ने उस किसान को बताई। जवाब दिया, ठीक है, तुम अपनी गलती को जब स्वीकार कर रहे हो कि मैंने गलती की है तो मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। आज वो किसान उन गाय माता को अपने साथ में लेकर घर पे आता है, और जैसे ही गाय माँ आती हैं कुछ ही दिनों के बाद में वो धीरे धीरे और दिनों दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। जैसा था ठीक वैसा ही अच्छा खासा धनवान बन गया। मित्रों, ये थी गाय माता की शक्ति। गाय माता के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो इसलिए हम इंसानों का कर्तव्य है गाय को अनादर न करें, गाय का अपमान न करें, गाय का सम्मान करना सीखें। मित्रों, गाय माता ने बताया कि इंसान गरीब क्यों रहता है। आप समझ चुके होंगे, आप समझ चुके हो, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे।